नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस नीति में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अब मैं 3-4 दिनों से थोड़ा-सा बिज़ी भी था और मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पर आज से आपको क्लासेस जो हैं वो रेगुलर मिलेंगी और आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे क्लासें। अब बात कर लेते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम आज पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि हम पीवाईक्यू लगाएंगे, क्योंकि पहले इसके पहले हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा है और हड़प्पा सभ्यता को हमने पूरा ख़त्म कर लिया है। अब उससे संबंधित जितने भी पीवाईक्यू हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस में पूछे गए हों या आरओ एआरओ में पूछे गए हों या किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हों, वो 1990 से 2021 तक के जितने पीवाईक्यू हैं वो घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आती है हमने उससे लिए हैं और आपको करा देते हैं। इससे ये हो जाएगा कि पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पिछले कई सालों में बने हुए हैं। इससे और कुछ पता चले ना चले, लेकिन आपको टॉपिक जरूर पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं या पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए इसको लगाना बहुत ज़रूरी है और हम लगभग इसमें 70-80 क्वेश्चन है। 70-80 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर हम अगले क्लास पे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, पहला है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है। ऑप्शन 1 संस्कृति पर, बी अर्थव्यवस्था पर, सी धर्म पर और डी विज्ञान पे। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थव्यवस्था, क्योंकि बिना अर्थव्यवस्था के हमारी कोई भी व्यवस्था चल नहीं पाती। तो अर्थव्यवस्था इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है सुमेरियन सभ्यता, बी है सिंधु घाटी सभ्यता, सी है वैदिक सभ्यता और डी है मेसोपोटामिया सभ्यता। आप तो जानते ही हैं कि इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो हमने आपको बताया है कि जो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इसमें लिपि की खोज तो हो गई थी पर लिपि को पढ़ा नहीं गया था, यानी इतिहास लेखन में उसका कोई योगदान नहीं था, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक युग में रखते हैं हड़प्पा सभ्यता को। फिर आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी और उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। अब इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वह नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि देखिए, जो आर्य सभ्यताएं थी या आर्य जो संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति थी। तो इसमें यही पूछ रहा है कि गैर आर्य थी, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसको देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व क्यों रखा गया? तो लिपि की वजह से या नगर नियोजन की वजह से या आप देख पा रहे होंगे 2 ऑप्शन नीचे, तांबा या मृदभांड की वजह से। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका सही हो जाएगा मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण मृद की लिपि, न कि नगर नियोजन, न ही तांबा। क्योंकि जो मृदभांड है वो दिखाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आर्यों से पहले आई थी। तो अब इसके जो मृदभांड थे सिंधु घाटी सभ्यता के वो लाल और काले मृदभांड थे, जबकि वहीं आप देखेंगे
वैदिक सभ्यता को, तो वो चित्रित और धूसर मृदभांड थे। तो इसीलिए जो इसमें ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मृदभांड। फिर हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 6 पे आएंगे। और छठवां क्या है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी वैदिक सभ्यता से? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। बी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। सी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। और ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर डी है वही सही होगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी, चित्रलेखीय लिपि भी थी और इनको लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव भी था। लोहे का ज्ञान नहीं था, रक्षा शास्त्रों का क्या था, अभाव था। तो इसलिए इनका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। फिर हम चलेंगे प्रश्न नंबर 7 पे। अब देख सकते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति को जानने के लिए हमें किन चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है? शिलालेख पे, पक्की मिट्टी की मोहरों पर, सी, पुरातात्विक खुदाई पर, और डी, उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई पे ही हम डिपेंड रहते हैं हड़प्पा संस्कृति को जानने के लिए पूरी तरह से। तो आप समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो इनमें से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है वो देख लेते हैं। तो पहला है शिलालेख, दूसरा है बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई, सी, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, और डी, धार्मिक ग्रंथ। तो हमने आपको बताया इसके पहले वाला क्वेश्चन भी सेम यही था कि पुरातत्व संबंधी खुदाई सिंधु घाटी की सभ्यता पे क्या डालता है, प्रकाश डालता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे, 9 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 9, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई। तो अब पहले प्रश्न क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है जो वहां पे पाई गई है क्या? पहला मोहरें, ऑप्शन बी बर्तन जेवर हथियार और औजार, और ऑप्शन सी मंदिर, और ऑप्शन डी लिपि। तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, मोहरें हो जाएंगी, मोहरें, क्योंकि मोहरें जो है वो भारी संख्या में मिली हैं और इन पे बहुत सारे चित्र बनाए मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का ये मूल स्रोत है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, हमें ये ढूंढना है। तो चलिए अब देखते हैं। पहला है ए, एम रफीक मुगल, ये क्या बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। पहला बी वाला देखिए, EJH मैके यानी अर्नेस्ट मैके, सुमेर से लोगों का पलायन, ये तो सही है। मैके जो है वो कहते हैं कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था और वो पलायित होके यहाँ पे आए थे। वहीं मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं, मार्टिमर व्हीलर पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन, ये मानते हैं कि पश्चिम एशिया से ये सभ्यता जो है वो इधर आई हुई है। तो ये भी सही है। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, ये भी सही है। तो इसमें गलत क्या है, ऑप्शन नंबर ए, एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है, नहीं, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 10 का ये वाला सही है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए इसमें क्या करना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को क्या करना है, हमें सुमेलित करना है। तो देख लीजिए ऑप्शन ए क्या है, हड़प्पा। अब हड़प्पा
के आगे है एमजी मजूमदार जो कि होगा नहीं, तो ए को हम किससे मिला देंगे? 3 से। ये आ जाएगा 3 यानी दयाराम साहनी। फिर हस्तिनापुर, तक्षशिला, तक्षशिला को किसने खोजा था? देखिए और ऑप्शन इसके नीचे हैं, एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा डी कौशाम्बी, कौशाम्बी जो है वो बीबी लाल, तो ऐसा है नहीं। देखिए बीबी लाल ने किसकी खोज की थी? बीबी लाल ने खोज की थी हस्तिनापुर, देखिए हस्तिनापुर जो है, हस्तिनापुर को खोजा था किसने? बीबी लाल ने। तो बी जो हो जाएगा वो किससे मिलाना पड़ेगा? बी को, बी का हो जाएगा 4, तो ये बी का हो गया आपका 4। ठीक। तक्षशिला, तक्षशिला की खोज की थी जॉन मार्शल ने, तो ये सी जो है आ जाएगा 2 से मिल जाएगा। और कौशाम्बी, कौशाम्बी की खोज किसने की थी? एमजी मजूमदार ने, तो कौशाम्बी जो आ जाएगा एमजी मजूमदार यानी डी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका हड़प्पा, हड़प्पा किसने खोजा? दयाराम साहनी ने। ठीक। वहीं हस्तिनापुर, हस्तिनापुर को किसने खोजा? तो बीबी लाल ने, बीबी लाल। फिर आ जाएंगे तक्षशिला, तक्षशिला, तक्षशिला को किसने खोजा था? ये खोजा था जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ने। फिर आ जाएंगे कौशाम्बी, तो कौशाम्बी को किसने खोजा था? मजूमदार ने, कौशाम्बी को मजूमदार ने खोजा था, मजूमदार। तो ये होगा इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ई है हड़प्पा संस्कृति में, बी है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी है वैदिक संहिताओं में, और डी है चांदी के हाथ सिक्कों में। तो आपको पता है कि हड़प्पा संस्कृति में या हड़प्पा सभ्यता में चांदी सबसे पहले मिली थी, यानी सोना चांदी जो थी वो कीमती धातुओं के रूप में थी हड़प्पा सभ्यता में। चांदी का कलश, चांदी की 2 मुहरें, ये सब आपको हमने बताया था कि मिली थी। तो चांदी के साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति से। ये हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हुआ था लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो जाएगा। ठीक। फिर आगे चलते हैं। 14, प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से या कुषाण काल से? तो पूर्व आर्य हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में यानी आर्यों के पहले ही मूर्ति पूजा का वो देखने प्रचलन हमें देखने को मिलता है, तो ये पूर्व आर्य हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15, 15 में क्या निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र जानवर है गाय, जो सबसे विवादास्पद है। न इसका कहीं चित्रण देखने को मिलता है, न कहीं इसके साक्ष्य मिले हैं, इसलिए
इसमें क्या हो जाएगा, गाय, ऑप्शन नंबर ए। बाकी हाथी, गैंडा, बाघ सबके चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे, पर गाय के नहीं। फिर आ जाएंगे 16वें पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। हड़प्पा स्थल नहीं है, देखिए चंदूदड़ो हड़प्पा स्थल ही है, कोटदीजी भी क्या है, हड़प्पा स्थल ही है, और देवसलपुर क्या है, हड़प्पा स्थल ही है। लेकिन सोगौरा जो है वो हड़प्पा स्थल नहीं है। सोगौरा जो है वो गोरखपुर के पास एक गांव है, जहाँ से हमें एक अभिलेखीय साक्ष्य मिला था सोगौरा से, जिसमें अनाज भी यानी अन्नागार के साक्ष्य मिले थे, जिससे आपातकाल में वितरण हुआ करता था। तो ये सोगौरा इससे रिलेटेड नहीं है हड़प्पा सभ्यता से। बाकी जो तीनों स्थल है, चनउदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर, ये क्या है, इससे रिलेटेड है हड़प्पा सभ्यता से। ठीक। फिर आ जाएंगे हम प्रश्न नंबर 17 पे। 17 में क्या है, सूची फर्स्ट यानी प्राचीन स्थल को सूची सेकंड पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित कीजिए। तो इनको हमें मिलाना है। देखते हैं, पहला है लोथल। लोथल से हमें क्या मिला था, तो गोदीवाड़ा, तो ए का हो जाएगा 2। कालीबंगा से जुता हुआ खेत, बी का हो जाएगा 1। फिर आगे बढ़ेंगे, धौलावीरा। धौलावीरा से हमें क्या मिला है, तो धौलावीरा से हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई लाल हल्की, नहीं ये नहीं मिला है। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, हाँ, तो सी का हो जाएगा 4, यानी 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धौलावीरा से, और बनवाली से पक्की मिट्टी का हल मिला है। तो डी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 1। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से। तो आपको पता ही है कहाँ से की गई थी, कालीबंगा से की गई थी। फिर हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 19 पे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हुए हैं। तो फिर वही क्वेश्चन है, कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें क्या हुआ, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो से नहीं मिले हैं, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा 19 का। फिर 20 पे चलेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसको भी मिलाना है, तो देख लीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। हड़प्पा से क्या मिला है, तो हड़प्पा से हमें R37 समाधान यानी कब्र मिले हैं, तो ए का 1 हो जाएगा। लोथल से हमें गोदीवाड़े का साक्ष्य मिला है, तो बी का 2 हो जाएगा। कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, सी का 4 हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की मूर्ति यानी कांसे की नर्तकी मिली है, तो डी का 3 हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 4। अब इसमें देख लीजिए, ए का 1, बी का 2, सी का 4, सी का 4 और डी का 3, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। कौन सा, डी। ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे, हम आएंगे 21 पे। अब 21 पे देख लेते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इनको भी मिलाना है, तो देख लीजिए, पहला है ए हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के तट पे अवस्थित है, यहाँ नदियां दी गई हैं सूची सेकंड में, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर अवस्थित है, तो ए का 2 हो जाएगा। फिर बी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आप जानते हैं कि मध्य गंगा घाटी में स्थित है, तो यानी वो किस नदी के तट पे अवस्थित होगा, गंगा नदी के, तो बी का हो जाएगा 3। नागार्जुन कोंडा। कोंडा किस नदी पे है, नागार्जुन कोंडा, तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी के तट पे है। और पैठन, पैठन का दूसरा नाम होता है प्रतिष्ठान, और प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में कौन सी नदी है, तो गोदावरी। तो डी का क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरह से इसका आंसर देखा जाए, तो ए का 2, बी का 3, तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी। ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं,
ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आप देख सकते हैं नीचे लिखा भी है कि कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है, तो इनको ध्यान से देखिएगा। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में क्या है, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है, और सूची सेकंड में नदी जिस पर अवस्थित है। फिर वही वाला क्वेश्चन है, तो हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये का 3 हो जाएगा। लोथल किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, तो सी का 1 हो जाएगा। रोपण किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो रोपण सतलज नदी के तट पर अवस्थित है, डी का 4 हो जाएगा। और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। तो अब इस हिसाब से कौन सा आंसर इसमें सही होगा, तो देख लेते हैं। हड़प्पा हो जाएगा रावी यानी ए का 3, कालीबंगा हो जाएगा घग्गर बी का 2, ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का हो जाएगा 4। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 4 यानी डी, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक, अरे एक सेकेंड, डी नहीं होगा आपका, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी गलत लग गया है डी पे, सी हो जाएगा आपका ऑप्शन। फिर आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, फिर वही क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको देखते जाइए जल्दी जल्दी। फिर सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो आप सबको पता है कहाँ से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। फिर हम आ जाएंगे, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था, फिर वही क्वेश्चन, तो कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। फिर आ जाएंगे हम प्रश्न नंबर 26 पे। 26 को देख लीजिए, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी और लोग लोहे से परिचित थे, तो लोहा तो उस समय था ही नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ये वाला सही हो जाएगा। फिर आ जाएंगे आप प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी किसके लिए, अपने नगर नियोजन के लिए, ये तो था ही वहाँ पे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो 2 फेमस स्थल थे, इनके लिए भी, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी, कृषि वहाँ बहुत होती थी, तभी तो व्यापार वहाँ मतलब डेवलप हो पाया था। और अपने उद्योगों के लिए, मन का उद्योग, चूड़ी उद्योग, सीप उद्योग, ये सब हमने आपको बताया ही था। तो इसलिए ऑप्शन इसके क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 28। 28 क्या है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें ढूंढना है। तो ये हो जाएगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में, ये तो सुमेलित है। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में, ये भी सुमेलित है। कालीबंगा कहाँ पे है, हरियाणा में, ये सुमेलित नहीं है। रोपण कहाँ है, पंजाब में, ये सुमेलित है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 29। निम्न में सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें से कौन से केंद्र जो हैं वो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो कालीबंगा आपको पता ही है कि कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। आलमगीरपुर और हुलास ये कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में। तो इसमें हो जाएगा तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर डी, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। फिर
हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 30। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो अब इसमें भी हमें देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला स्थान है, दूसरा राज्य है। तो आलमगीरपुर कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में, सही है। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में, सही है। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, सही है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? राजस्थान में, ये गलत है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। फिर आते हैं 31 पे। 31 पे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट क्या है? हड़प्पीय स्थल है। और सूची सेकंड क्या है? उनकी स्थिति है, ये किस राज्य में अवस्थित है। तो देख लीजिए, मांडा जो है वो मांडा कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। ए का हो जाएगा 3। दैमाबाद कहाँ पे है? तो दैमाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र में। बी का 4। कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में। सी का 1। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो डी का 2। तो ए का 3, बी का 4। अब इसमें देख लीजिए, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ये ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा आपका। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 32, प्रश्न नंबर 32, इसको देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट क्या है? हड़प्पा पूरा स्थल है। और सूची सेकंड क्या है? संघ राज्य क्षेत्र या भारत के राज्य हैं। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो देख लीजिए कि मतलब स्थल और राज्य, इनसे बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। तो इसमें देख लेते हैं, बालू, बालू और बी वाला है मांडा। तो मांडा को देखिए, मांडा कहाँ है? मांडा आपका है जम्मू और कश्मीर में। उल्लास कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। पाडरी, पाडरी कहाँ पे है? गुजरात में। तो बालू कहाँ हो जाएगा? हरियाणा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। तो इधर है आपका ऑप्शन ये। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। 33, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध, सिंध जो पंजाब का सिंध प्रांत है, उसमें कौन सा स्थल जो है वो अवस्थित है? तो इसको हमें देखना है। तो देखिए, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में अवस्थित है। चनउदड़ो जो है वो भी सिंध प्रांत में अवस्थित है। लेकिन सुरकोटदा जो है तो गुजरात में अवस्थित है। तो सिंध प्रांत में कौन सा अवस्थित है? 2 और 3, यानी मोहनजोदड़ो और चनउदड़ो। तो 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, फिर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, गलत। भारत के पंजाब राज्य में, गलत। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ये सही हो जाएगा आपका। और अफगानिस्तान में ये गलत है। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चनउदड़ो के उत्खनन का निर्देश किया था। चनउदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? तो चनउदड़ो का जो उत्खनन है वो J.H. मैके ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अर्नेस्ट मैके, ये इन्होंने खनन करवाया था चनउदड़ो का। फिर ऑप्शन प्रश्न नंबर 36 पे चलेंगे। तो 36 में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? पहला कालीबंगा, दूसरा हड़प्पा, तीसरा लोथल और चौथा जो है आलमगीरपुर। तो आपको पता है कौन सा हो जाएगा? बी, हड़प्पा। हड़प्पा इस समय कहाँ है? तो पश्चिमी पंजाब में है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर, रंगपुर कहाँ पे अवस्थित है? पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? तो सौराष्ट्र में, यानी गुजरात में। हम आपको बताए थे कि जो रंगपुर है वो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में अवस्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। फिर अब चलेंगे प्रश्न नंबर 38 पे। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है।
दधेरी। तो दधेरी है कहाँ पे? तो दधेरी जो है वो पंजाब में है, जम्मू में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है वो? पंजाब में है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। फिर हम चलेंगे प्रश्न नंबर 39 पे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? अब इनमें से कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? लोथल। ऑप्शन नंबर सी, लोथल जो है गुजरात में स्थित है, आपको पता है। फिर आ जाएंगे हम प्रश्न नंबर 40 पे। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, माही, भोगवा, भीमा। तो क्या हो जाएगा? भोगवा। ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो जाए। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। फिर 41 पे आ जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? फिर वही हो जाएगा लोथल, यानी बंदरगाह। पत्तन का मतलब बंदरगाह नगर, तो कौन सा था? लोथल था। फिर आप आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का मिट्टी का मतलब मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से मिला है? तो ये हमें मिला है बनवाली से, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर हम चलेंगे 45 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? इनमें हमें ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, वो कौन सा है? कालीबंगा तो सिंधु घाटी से ही संबंधित है, रोपड़ भी सिंधु घाटी से ही संबंधित है, लोथल भी सिंधु घाटी से ही संबंधित है, लेकिन पाटलिपुत्र का सिंधु घाटी से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर आ जाएंगे हम 46 पे। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? भारत में हड़प्पा संस्कृति का सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो आपको पता है राखीगढ़ी, और दूसरा सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा, ये हम आपको बता चुके हैं। फिर अगले प्रश्न पे आएंगे। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है? फिर वही क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है राखीगढ़ी, आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। सिंधु घाटी की सभ्यता किन नदियों पर बसी थी? तो वो देख लेते हैं। सिंधु नदी, चिनाब नदी, और झेलम। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? एक और दो तो होगा ही होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, एक, दो और तीन। देखिए, झेलम, सिंध और चिनाब, गंगा नदी के तट पे कोई स्थल नहीं पाया गया है। गंगा नदी के अलावा यमुना नदी के तट पर, यमुना की भी सहायक नदी जो थी हिंडन, उसके तट पे आलमगीरपुर वो जो है वो पाया गया है, लेकिन गंगा नदी के तट पे कोई भी हड़प्पा कालीन स्थल नहीं पाया गया। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा एक, दो, तीन, ऑप्शन नंबर बी। फिर आप आगे बढ़ेंगे। 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? तो आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो मातृशक्ति में तो करते ही थे, लेकिन इसका आंसर जो है आयोग ने स्पष्ट दिया नहीं है, तो इसलिए हम भी नहीं बताएंगे। ये जब जैसा अभी होगा आप देख लीजिएगा। आयोग ने अपने आंसर में इसको स्टार मार्क किया, लेकिन आंसर नहीं दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की और विष्णु की। तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। ठीक। फिर आगे चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। सिंधु घाटी को किसने खोजा था? तो राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने ही सबसे पहले इसको खोजा था। फिर आगे चलेंगे।
हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो वो कौन थे? सबसे पहले इसको खोजा था किसने या उत्खनन का कार्य करवाया था ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि ये कोई पुरातात्विक महत्व का टीला है। तो इसका पुरातात्विक जो महत्व था वो उसको नहीं समझ पाए और वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 57, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? पहले क्या आया? सोने का सिक्का आया कि हाथ मुद्रा या चांदी के सिक्के आए कि लोहे का हल आया कि नगर संस्कृति आई? तो सबसे पहले इसमें क्या आया था ये आपको देखना है। तो इसमें सबसे पहले होगा डी यानी ए का 4। सबसे पहले आया आपका नगर संस्कृति, हड़प्पा में सबसे पहले नगर संस्कृति आई। फिर उसके बाद आता है लोहे का हल, किसमें? वैदिक काल में। फिर उसके बाद आएगा आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के, फिर आहत मुद्रा आएगा और उसके बाद आएगा सोने के सिक्के। तो ये है इनका क्रम। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे देखते हैं, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो सबसे पहले तांबे का उपयोग किया गया था, ये आपको पता है। फिर आप आगे आएंगे, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो कौन सा स्थल जो है वो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो आलमगीरपुर आप जानते ही हैं, इंडियन नदी के तट पे, लोथल भोगवा नदी के, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के, तो बचा बनवाली। बनवाली जो है वो घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। पहला, दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही है। और तीसरा, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये गलत है। तो हमें क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 62 का ए। तो 62 का ए हो जाएगा आपका 1 और 2, मतलब 1 और 2 सही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। और दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ए एवं 2 सही है ये। फिर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, 63, मोहनजोदड़ो कथन क्या है? मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। रीजन क्या था? क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे इसलिए विलुप्त हो गए। तो उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण ए का नहीं, स्पष्टीकरण सही नहीं है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, ये सही है। ए सही है किंतु आर गलत है, ये भी गलत है। और ए गलत है किंतु आर सही है, ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही दोनों है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। फिर 64 पे आएंगे, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण तो देख लीजिए, पहले कालीबंगा, कालीबंगा से तो नहीं मिले हैं। फिर कोटदीजी से भी नहीं मिले हैं, आमरी से भी नहीं मिले हैं, धौलावीरा से हमें मिले हैं। धौलावीरा से हमें शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण में क्या मिला है? यहाँ से हमें, आपको पता है कि एक तो वाटर रिजर्वायर मिला है जो जल संरक्षण वाला दिखाता है कि यहाँ के लोग जल का संरक्षण कर रहे थे, और एक स्टेडियम का भी साक्ष्य मिला है। तो ये शैलकृत स्थापत्य के ही प्रमाण है। तो ये हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन नंबर बी सही है।
फिर आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 72। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में आपको वस्त्र के साक्ष्य तो मिले हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 मतलब दूसरा जो है वो स्टेटमेंट ये सही है। तो फिर इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ये सही है, क्योंकि ये इनका धार्मिक दृष्टिकोण तो विकसित हो चुका था लेकिन वो बहुत वर्चस्वशाली नहीं था। फिर आगे चलेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। गलत। हड़प्पा सभ्यता में तो कहीं मंदिर मिले ही नहीं है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। अब ऑप्शन नंबर 3 सॉरी स्टेटमेंट जो है वो 3 ये क्या दिखाता है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो ये सही है कि नहीं? तो आपका हो जाएगा ये घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि घोड़ों की अस्थियां तो मिली हैं पर ऐसा रथ जैसा कुछ मिला नहीं है प्रमाण कि आप ये बता सके कि यहाँ घोड़े जो है वो रथ खींचते थे। तो ये भी गलत हो जाएगा और पहला भी गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा? 2। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो आपको वृषभ की मुद्रा कहाँ से मिली थी? तो हड़प्पा से मिली थी? नहीं। चनूदड़ो से मिली थी? नहीं। लोथल से? नहीं। मोहनजोदड़ो से मिली थी। तो ये ध्यान रखिएगा 74 का डी, मोहनजोदड़ो से मिली थी वृषभ की मुद्रा। फिर आगे बढ़ेंगे। तो 75 निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा है। बैल का तो मिलता है, हाथी का भी मिलता है, भेड़ का भी मिलता है, घोड़ा का नहीं मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 75 का सी। घोड़े का जो चित्रण है वो नहीं मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अस्थियां मिली हैं लेकिन इसके चित्र कहीं नहीं पाए गए हैं। 79 निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो देखिए इनको याद कर लीजिएगा, ये हो सकता है फिर पूछा जाए। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सी सबसे उत्तर में है, उसके दक्षिण में कौन सी है, उसके दक्षिण में कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी है। एस्टेक सबसे उत्तर में है, माया उसके दक्षिण में है, मुइस्का इसके दक्षिण में और इंका उसके दक्षिण में है। ये सभ्यताएं हैं एस्टेक, माया, मुइस्का और इंका। तो इनको याद रखिएगा। फिर जो अगला प्रश्न है वो क्या है? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता पूछ रहा है, केवल भारत की नहीं बात कर रहा है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम तो थी सुमेरियाई सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? सुमेरियाई। यहाँ पे सबसे पहले लेखन कला का विकास हुआ था। तो इस तरह से हमने जितने भी 80 क्वेश्चन लगभग आपको बताए हैं, जितने भी अब तक 1990 से लेके 2021 तक जितने भी ये प्रश्न पूछे गए थे हड़प्पा संस्कृति से, वो सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए और ये घटना चक्र पूर्वावलोकन से लिए गए थे सारे के सारे। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे दोस्तों। तो अगले क्लास में अब हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और वो चैप्टर होगा हमारा ऋग्वैदिक काल, यानी वैदिक सभ्यता को या वैदिक संस्कृति को अब हम पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहले देखेंगे ऋग्वैदिक काल। उससे भी पहले हम देखेंगे स्रोत, उसको जानने के स्रोत कौन से हैं, साक्ष्य। तो पहले उसको देखेंगे, फिर ऋग्वैदिक काल को देखेंगे, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल को देखेंगे।
और आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी क्लास आपको पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।